साजे, मन से हमारे मिटा के अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। नमस्कार। आज का सुविचार, यदि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो फिर से कड़ी मेहनत करें। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई हार्ड वर्क। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि हमें असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इस विश्वास के साथ कि सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। आज का शब्द है पब्लिश। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रकाशित करना। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझते हैं। पहला वाक्य है, द न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड डेली। समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होता है। दूसरा वाक्य है, अ राइटर पब्लिशेज अ न्यू बुक एवरी मंथ। एक लेखक हर महीने एक नई किताब प्रकाशित करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज की मज़ेदार पहेली क्या है। आज की पहेली है, 4 हैरानियाँ पर एक है राजा, हर काम में उनका साझा, रहते हरदम संग संग। एक बार फिर से सुनिए। 4 हैरानियाँ पर एक है राजा, हर काम में उनका साझा, रहते हरदम संग संग। सोचो जरा, सोचो इसका उत्तर क्या हो सकता है। ये हमारे पास ही होता है। सोच के बताइए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है अंगूठा और उंगलियां। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज का इतिहास देखिए। आज के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। 1899 में आज ही के दिन कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, को पनबिजली मिली। 1975 में आज ही के दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ था। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का विशेष। आज के विशेष में चर्चा हो रही है जल विद्युत ऊर्जा पर। गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। यह बिजली प्रदूषण रहित होती है। बच्चों, पन बिजली शब्द पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के उपयोग के साथ विद्युत उत्पादन से संबंधित है। पहला टरबाइन रोमनों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने इसे रोटी की तैयारी के लिए आटा पीसने के लिए इस्तेमाल किया। औद्योगिक क्रांति के दौरान पानी की मिलें बनाई गईं, जो जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत थी। बिजली जनरेटर 19वीं शताब्दी के अंत तक विकसित किए गए थे और इंग्लैंड में वर्ष 1878 में दुनिया की पहली पन बिजली योजना विकसित की गई थी। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, सांस लेने में सहायक प्रमुख अंग कौन सा है। इसका उत्तर है फेफड़े। प्रश्न 2, शरीर में रक्त की सप्लाई करने वाला अंग कौन सा है। इसका उत्तर है हृदय। प्रश्न 3, रक्त को साफ करने वाला अंग कौन सा है। इसका उत्तर है किडनी। प्रश्न 4, शरीर की सभी क्रियाएं नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। इसका उत्तर है मस्तिष्क। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप बंदर की शैतानियाँ जानते हो ना कैसी होती हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बंदर का एक बहुत ही प्यारा सा बाल गीत सुनाती हूँ। देखो बच्चों बंदर आया, एक मदारी उसको लाया,
कुछ है उसका ढंग निराला, कानों में है उसके बाला, फटे पुराने रंग बिरंगे कपड़े उसके हैं बेढंगे, मुंह डरावना आंखें छोटी, लंबी दुम थोड़ी सी मोटी, भौं कभी वह है मटकाता, आंखों को है कभी नचाता, ऐसा कभी किलकिलाता है जैसे अभी काट खाता है, दांतों को है कभी दिखाता, कूद फांद है कभी मचाता। थैंक यू। सुप्रभात। अब वक्त है बाल कहानी का। आज की बाल कहानी है मंत्री जी और कार ड्राइवर। एक बार मंत्री जी कार में यात्रा कर रहे थे। अचानक एक विचार उनके दिमाग में आया। उन्होंने ड्राइवर से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। आज मैं कार चलाऊंगा और आप पिछली सीट पर बैठोगे। ड्राइवर ने मंत्री जी की बात मान ली। मंत्री जी बड़े उत्साहित थे क्योंकि मंत्री के रूप में कार चलाने का उनका सपना वास्तविक बन रहा था। मंत्री जी ने कार को 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलाया, जहां उन्होंने सभी यातायात के नियम, वाहन, साइन बोर्ड और जो भी अपने रास्ते में आया उनको तोड़ते चले गए। संदेश सुरक्षा प्रमुख कार्यालय तक पहुंचा कि एक आदमी सभी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इसे सुरक्षा प्रमुख ने शहर यातायात पुलिस को कहा और उनसे पूछा, उन्होंने अभी तक कार के मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? पुलिस ने जवाब दिया, महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कार में बैठा व्यक्ति एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, क्योंकि उसने मंत्री जी को अपना ड्राइवर रखा हुआ है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के प्रभाव में आकर अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है विद्यालय का भौतिक परिवेश। ये बात 3-4 साल पहले की है, जब कायाकल्प अभियान बेसिक शिक्षा में नहीं था। तब विद्यालय के भौतिक परिवेश को संवारने के लिए विभाग से सीमित धनराशि ही प्राप्त होती थी। ऐसी स्थिति में प्रायः अतिरिक्त भौतिक संसाधन शिक्षक अपने स्वयं के खर्च से या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से जुटाते थे। ऐसे में एक बार जौनपुर के राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री ब्रजेश पांडे जी से किसी ने सवाल किया कि वो अपने विद्यालय को सुविधा संपन्न और स्मार्ट क्यों बना रहे हैं, जबकि स्कूल तो बेसिक शिक्षा परिषद का है। आपका काम तो शिक्षा देना है, कभी भी आपका स्थानांतरण हो सकता है। आप ऐसा करके और अध्यापकों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कल जो अध्यापक ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे उन पर दबाव बनाया जाएगा। इस बात ने सर को काफी निराश किया। हमारे विचार से आज परिषदीय विद्यालयों में हो रहे वृहद स्तर पर कायाकल्प शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय में किए गए ऐसे ही छोटे छोटे स्वप्रेरित प्रयासों का ही नतीजा है। उन्होंने आगे बढ़कर दुनिया के सामने परिषदीय विद्यालयों की एक नई परिवर्तित तस्वीर पेश की और समाज को यह संदेश दिया कि हम भी बेहतर हैं, स्मार्ट हैं, प्रगतिशील हैं और बेसिक शिक्षा के उन्नयन को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। जब हम किसी किराए के मकान में रहते हैं तो उस मकान पर भले ही मकान मालिक का स्वामित्व हो, लेकिन हम अपने मकान को अपने घर की तरह सजाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि जब तक हम उसमें रहते हैं वो हमारा घर होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हमारा खुद का शरीर भी नहीं। एक ना एक दिन सब छूट जाना है, लेकिन जब तक वो हमारा है हम उसकी कद्र करते हैं। उसी प्रकार से ये विद्यालय भी हमारे हैं। हमेशा के लिए हम किसी एक स्कूल में नहीं रह सकते। यह सत्य है कि हमें किसी अन्य स्कूल में जाना ही होगा, लेकिन जब तक हम अपने स्कूल में हैं वो हमारा हुआ। हम उसे सजाएं, संवारें, एक बेहतर भौतिक और शैक्षणिक परिवेश का निर्माण करें। जब हम नए स्कूल में जाएं तो वहां भी इसी सोच के साथ सृजन का कार्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।